आगे बढ़ते इधर आपको यह बताएं कि अरावली की गोद में बसा फरीदाबाद शहर, यहां के झीलों की खूबसूरती, पहाड़ों से झांकती सूर्य की किरणें अद्भुत अनुभव देती है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने अरावली की पहाड़ियों में 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा 2 घंटे में पूरी की और लोगों को यहां की खूबसूरती के बारे में जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने झीलों की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी झील में ना उतरे, उससे जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सुंदरता देखने के लिए लोगों को आना चाहिए। ओपी सिंह ने कहा कि अगर हरियाणा टूरिज्म सूरजकुंड मांगर इलाके में ट्रैकिंग को बढ़ावा दे तो पूरी सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो फरीदाबाद के युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने अरावली को फरीदाबाद का फेफड़ा बताते हुए कहा कि इलाके में जलस्तर और हवा के स्वच्छता के लिए इसका संरक्षण अत्यंत जरूरी है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर, ये दरअसल जो फरीदाबाद की पहाड़ी है और जिस तरह का नज़ारा आप देख रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये फरीदाबाद है। और सर, आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत हैरानी की बात है और खुशी की बात भी है। यहाँ देखें कई झीलें हैं एंड बहुत सारे श्रब्स हैं और डराने वाले कहते हैं यहाँ चीते का दिखना बड़ा आम सी बात है। तो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा शनिवार के दोपहर इधर आने का। और जो ये इलाका है तो विश्वास करना मुश्किल होता है कि बिल्कुल दिल्ली के पास है, ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड जैसा है। देखिए, ये सर ने बहुत बड़ी बात कही है, स्विट्जरलैंड मतलब दिल्ली के पास। हम और आप कितने सौभाग्यशाली है, कितनी खूबसूरत जगह हमें नेचर ने दी हुई है। सब बात करें खासकर क्योंकि यहाँ जंगल के लिहाज से, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, क्राइम की बात हो या दूसरी चीज़ें हैं, किस लिहाज से मानते हैं, कितनी सेंसिटिव है या इसे सुंदर ही माना जाए? हम तो इस फिराक में इधर आए थे कि जो यूथ इंगेजमेंट एक्टिविटी मोस्टली होता है कि क्लासरूम या मीटिंग टाइप का, कि आप अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं और फिर आगे बात बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो हम सोच रहे हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे हम युवाओं को पुलिस से जोड़ें। तो उसी में इस एरिया को उसी लिहाज से देखने के लिए आए थे। और आपने देखा कि कितना सुंदर जगह है, 10 से 15 किलोमीटर का अच्छा ट्रैक है, उसमें हम रनिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी संवाद विचार हो, इसी से जुड़ा हुआ हो, इसी माध्यम से हो, तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 15 किलोमीटर का ट्रैक है, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। आप देखिए चारों तरफ ऐसी स्थिति शायद एनसीआर क्या आसपास आपको 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाकर भी नहीं मिलती है। जिस तरह से ये मतलब एक बड़ा संदेश आपने दिया है। 14 किलोमीटर सीपी साहब बाकायदा इस पत्थरों भरे ट्रैक पे चले हैं, तो यकीनन फरीदाबाद की पुलिस इतनी फिट और दूसरे हों, उसके लिए क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? हम तो इनको इनकरेज करेंगे, जब भी मौका मिले तो जूते पहनिए, चल पड़िए। और सिर्फ इसी इलाके में नहीं, हम तो फुट पेट्रोलिंग को काफ़ी इनकरेज करते हैं कि ठीक है, बाइकर्स और जो हमारे जीप वाली गाड़ियां हैं तो उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि कोई गाड़ी से वारदात करके भाग रहा हो तो उनका पीछा हम कर सकते हैं। कभी मौका वारदात पर जल्दी पहुंचना हो तब उनका इस्तेमाल है। लेकिन जब इलाके को सैनिटाइज करना हो तो फुट पेट्रोलिंग का, पैदल गश्त का अपना इम्पोर्टेंस है। तो हमने तो इनसे कह रखा है कि प्रत्येक कम से कम 5 किलोमीटर का तो जरूरी करें काम के दौरान ही, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं कि हम ये कहना कि काम के अलावा एक अपना फिटनेस के लिए अलग से समय निकालिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो काम में ही फिटनेस मॉड्यूल इंक्लूड करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इनको काफ़ी इनकरेज करते हैं, जब भी मौका मिले तो नेचर के क्लोज जाएँ और इलाके में भी फुट पेट्रोलिंग को प्रेफरेंस दें। तो जितना ये अपने शरीर से काम लेंगे उतने ही दुरुस्त रहेंगे, उतने ही अपने और लोगों के काम के होंगे। देखिए, कई संदेश सीपी साहब ने दिए हैं। एक तो फरीदाबाद वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो फिट हैं। बाकायदा 14 किलोमीटर का ट्रैक इस जो फरीदाबाद का फेफड़ा कही है, इस अरावली को, ये इस यकीनी तौर पे बेहद शानदार जगह है आपकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।